पुलिया के गांव को लोग बनवा रहे हैं। इस पुलिया में चंदा देने वाला नौजवान फौज का रिटायरमेंट है, 10 लाख रुपया अपने गाड़ी कमाई को इसी में दे दिया जनता के लिए। कोई स्वार्थ नहीं है, ना वो विधायक बन सकता है, ना सांसद बन सकता है, गांव का प्रधान। आप मीडिया के माध्यम से और ओम भाई की माने सहयोग से, ये कौन ओम है ना ओम कासमाबाद के एक माने ओम नाम क्यों है बेचारे, माने मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी नहीं मुलाकात हुई है, लेकिन फिर भी कोई मुलाकात भी नहीं है। और शायद माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी ने 25 फरवरी 2024 को शिलान्यास किया था। उसके बाद एक लोग बस आए यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उसके बाद से फिर वो भी कफन लेके निकले थे इस बार। कफन कि हम जीतेंगे नहीं तो हम कफन लेकर निकले, हमारी लाश निकलेगी। जीत गए, अलालपुर आते हैं, फकराबाद आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक फौजी सिपाही को सलूट करूंगा जो फौजी अपने गाड़ी कमाई 10 लाख रुपया इस पुलिया में अब तक घुसा चुका है। कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे या योगी जी देंगे या यहाँ का सांसद देगा या यहाँ के विधायक देगा? यहाँ कौन देगा उसको? जिलाधिकारी महोदय आप कहने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, वही कहावत अब ये ठान ली है, जनता ठान चुकी है कि हम लोग पुल बनवा करेंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। विधायक न आए, सांसद न आए, उससे क्या मतलब है? डीएम साहब ना आए, कुछ नहीं। हम अपने कमाई से, अपने मेहनत से, मजदूरी से पुल को बना करके उनको सब दिखाएंगे। अरे मनु अंसारी विधायक जी है, वो सनातन पांडे जी करके हमारा कफन लेके निकले थे इस बार। कफन कि हम जीतेंगे नहीं तो हम कफन लेकर निकले, हमारी लाश निकलेगी। जीत गए, अलालपुर आते हैं, फकराबाद आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तक आते ही नहीं है। हम वहाँ वोट पाए हैं, हम वहाँ जाएं। सरकार जनता सरकार बनाती है और सब जनता लटक गई है कि मैं पुल भी बनाऊंगा। मित्रों देखिए, बहुत उच्च सोच की बात है। हमारे साथ एक और भैया हैं इसी क्षेत्र से, भैया से मैं मिलाना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह यादव। लाल बहादुर जी, ये पुलिया कब तक तैयार हो जाएगी? तो जनता लगा हुआ है, इस पर अपना सहयोग दे रही है। सांसद साहब कुछ दिए? सांसद साहब तो सुनने में आ रहा है कि नहीं, सांसद साहब नहीं, विधायक जी दिए हैं। विधायक जी दिए हैं? सांसद साहब तो आए ही नहीं है। मुलाकात है कि नहीं? इससे पहले जीत कर गए हैं तब? नहीं, अभी तक नहीं। कौन है सांसद, पता है आपको? सांसद तो हाँ पांडे, सनातन पांडे। तो क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत संघर्ष में वो चुनाव जीते हैं। हाँ, संघर्ष में जीते हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मानसिकता। क्या कहिएगा चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से हम कहेंगे कि अब जीत करके गए और आए नहीं, और एक बड़ा कार्य हो रहा है, इसमें सहयोग देना चाहिए। डीएम साहब कभी आई थी कि नहीं? यहाँ डीएम साहब भी कभी नहीं आए हैं। आएंगी क्या? चैनल से कुछ कहिए, डीएम साहब आए और कुछ चीज को देखें। हम तो चाहेंगे कि डीएम साहब भी आए और देखें और कुछ सहयोग करें। अब मित्रों मैं बता दूं कि जिला अधिकारी अरिखा खौरी महोदय जी ने कहा है, किसी मीडिया के भाई ने उनसे पूछा है तो उन्होंने बताया है कि मैं हमारे संज्ञान में मामला अभी नहीं है, जैसे संज्ञान में आएगा जाऊंगा, उसका गुणवत्ता देखूंगा कि पुलिया मजबूत बन रही है कि नहीं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं धन भी दिलवाऊंगा। डीएम साहब को सैल्यूट है कि आप आइए, जल्दी आइए। कब आइएगा? लोग बोरिया गेहूं चावल गहना गुड़िया जब प्रतिष्ठा फंसती है तो जानते हैं किसान क्या करता है। जब किसान की प्रतिष्ठा अजुरा जाएगी तो भैंस बेचेगा, पड़वा बेचेगा, गहना बेचेगा, अपने औरत से माँ से कहेगा, लास्ट में खेत भी बेच देगा, अंकल जी बता रहे हैं, और कहेगा कि इसको मैं बनवा दूंगा तो अच्छा रहेगा और बेगर हो जाए। डीएम साहिबा ठेकेदार किसी को कह देंगी तो पुलिया बन जाएगी। और मैं उस फौजी सिपाही को सलाम करूंगा, उस फौजी सिपाही को सलूट करूंगा जो फौजी अपने गाड़ी कमाई 10 लाख रुपया इस पुलिया में अब तक घुसा चुका है। कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे या योगी जी देंगे या यहाँ का सांसद देगा या यहाँ के विधायक देगा? यहाँ कौन देगा उसको? जिलाधिकारी महोदय आप दीजिएगा। सबको मैं कहूंगा कि मगई नदी के पानी में आइए और मुंह धोइए और उसी में डूब मरिए, डूब मरिए। एक बार आइए, झलकेगा नीचे आपका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, और उसमें ताक करके एक बार पुलिया की तरफ ताकिए, समझ में आपको आ जाएगा। आपके कलम में जब पावर है तो उस पावर को दिखाइए। जनता मालिक है। हमारे साथ भैया हैं, भैया से मैं बात कराऊंगा। सादर प्रणाम आपको। नमस्ते भैया। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है इसको आप शुरू से दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह पैदा हो रहा है, ताकि उस उत्साह से हम लोगों को काम करने में आसानी। गाजीपुर में विधायक सांसद और प्रतिनिधियों में एक ऐसा कुछ मुहिम छिड़ गया है कि सारे लोग यहाँ आना चाह रहे हैं लेकिन शर्म लग रही है, क्या कहेंगे? अब है इस तरह की बात है, लेकिन अब जनप्रतिनिधि लोग पुल बनाने के चक्कर में नहीं रह रहे हैं ना। जनप्रतिनिधि लोगों को गांव-गांव में गोल बनाना है, फूट डालो
फूट डालो राज करो की राजनीति करनी है। पुल बनाएंगे तो पुल से क्या लेना क्या देना है लेना बताइए। पुल से लेना देना अगर होता तो शायद माननीय न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव जी ने 25 फरवरी 2024 को शिलान्यास किया था। उसके बाद एक लोग बस आए, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उसके बाद से फिर वो भी नहीं आए। न लोग तो भाई नहीं किए, यहीं अगल बगल में आते हैं लोग, अपना सेवई खाते हैं लोग ईद में, वहाँ आने के लिए खाने के लिए मौका है, लेकिन जनता की मूल समस्या को देखने के लिए सुनने के लिए मौका नहीं है। तो आप लोग क्यों नहीं एक बार सेवई वही बढ़िया से बनवा करके दही वही कहते हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ निमंत्रण है। नहीं, अब किस मुंह से कहा जाए। यही बात है। हाँ, अब हम लोग चापलूस तो है नहीं। हाँ। चापलूसी जो करेगा उनके यहाँ आकर सेवई खाएंगे, मीठा पानी करेंगे और कुछ लंबी लंबी बात करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आप चापलूसी करेंगे नहीं। आप किसान है, कभी गेहूं काटेंगे, कभी खेत भरेंगे, कभी धान काटेंगे, उसी में 12 महीना बीत जाएगा। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे यहाँ के विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? अब सबसे यही निवेदन करेंगे कि हम लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, तो पक्ष विपक्ष, सांसद, विधायक, चाहे मंत्री, जो लोग भी हैं, हम लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग इस बात को जो है अपने संज्ञान में लें। और इसमें जैसे हम लोग तमाम लोगों से गांव-गांव जा करके चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें वो लोग भी इसको राम सेतु मान करके, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को लंका से ले आने के लिए सबकी सेना लेकर के और राम सेतु का निर्माण करके सीता जी को ले आए थे, उसी तरह से हम लोगों के क्षेत्र के कल्याण के लिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, चाहे फिर दोबारा कह रहे हैं चाहे पक्ष विपक्ष चाहे कोई भी हो, सब लोग इस काम में जो है अपना इसमें सहयोग करें और हम लोगों को का कल्याण करें। अब तक किसी सक्षम अधिकारी का टेलीफोन वगैरह आया है आपके पास? बहुत पहले जब यहाँ से माननीय न्यायमूर्ति जी जब भूमि पूजन करके गए थे, तो उन्होंने हमारे बड़े भाई कालिका यादव जी को और रविंदर यादव जी को फोन करके बताया था कि आप लोग जाकर के जिला अधिकारी महोदया से आप लोग मिल लीजिएगा। ये लोग गए थे, जिलाधिकारी महोदय से मिले भी थे लोग। हाँ, मिले थे। वो कहें कि आप लोग पुल बनाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, आप हमसे भी जो सहयोग बन सकेगा तो हम देंगे। लेकिन इन लोगों ने बड़े भाई लोगों ने यह ठान लिया कि आज़ादी से लेकर आज तक, उनका तो हम धन्यवाद करते हैं कि नहीं, उन्होंने दूर रह करके भी इस तरह का जो है आश्वासन दिया। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिनके साथ हम लोग नारा लगाते हैं, हम लोग वोट देते हैं, जिताते हैं, सदन तक भेजते हैं, अब उन लोगों को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। नहीं तो हम आशा करते हैं कि अगर इस क्षेत्र के लोगों को लेकर के कल के डेट में अगर जिलाधिकारी महोदय के हम लोग झोरा कटोरी लेकर के बैठ जाएं कि जिलाधिकारी महोदय, हम लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, हम लोगों की महिलाएं कितनी महिलाएं हैं जो कि डिलीवरी के समय हम लोग ले जाते बच्चे गाड़ी में ही दम तोड़ देते हैं, बहुत भारी नुकसान सहना पड़ता है। तो हम नहीं समझ रहे हैं कि एक सच्ची नारी होने के नाते जिलाधिकारी महोदया हम लोगों की बात को कतई नहीं टालेंगी और तुरंत पुल बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि महोदय जी से मिला गया था, कालिका यादव जी मिले थे और फौजी साहब मिले थे, लेकिन अब डीएम साहिबा ने बता रही हैं कि हमारे संज्ञान में मामला नहीं है। होगा, भूल गई होगी ज्यादा देर। हाँ भाई, 25 फरवरी 2024 का मामला था, उसके 1 महीना बाद ही लोग जाकर के मिले थे। लेकिन ये भरोसा है कि यहाँ के प्रतिनिधि जब आएगा, निगाह से नहीं दिखाई देगा तो जिला अधिकारी के यहाँ आप लोग जाइएगा। हाँ, पहले तो जनता के हम लोग बीच में है, जनता के बीच में है, जनता हम लोगों की बात आवाज को सुन रही है, जनता हम लोगों का सहयोग कर रही है, जनता दान भी दे रही है, श्रमदान भी कर रही है। हाँ, तो मित्रों मैं बता दूं कि यही पुलिया है, आप देख सकते हैं बढ़िया से। डीएम साहिबा अच्छी हैं, डीएम साहिबा ने इन लोगों को बताया कि अगर जो भी जरूरत पड़ेगी आप आइएगा। लेकिन इससे पहले डीएम साहिबा अच्छी हैं, डीएम साहिबा ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप आइएगा, और डीएम साहिबा इसको मजबूती के लिए जांच भी करेंगे और उनके यहाँ तक भी मामला पहुंच चुका है। और हमारे साथ अंकल जी हैं, अंकल जी आइए। साथ कालिका यादव जी हैं, इन्हीं के पहल पर आज गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए और आज पुलिया बनने की स्थिति में है। इस पर लोग इस पार से उस पार जाएंगे। मैं इनसे आपको मिलाऊंगा। आपको सादर प्रणाम। आपको और आपके चैनल को हम कोट धन्यवाद देते हैं कि हम गरीबों की समस्या को आप माने जिला नहीं प्रदेश और विदेश तक इस बात को आप पहुंचाए। इसके लिए हम आपके माने कोट माने आभारी हूं।
पुलिया अब बन जाएगी। एकदम बन जाएगी पुलिया। अब तो आग लग चुकी है, पूरे विधायक से लेकर एकदम सांसद आग तक सब लोग एक्टिव हो गए हैं। हाँ, सब लोग एक्टिव है। और कैसे कैसे एक्टिव हो गए हैं? कौन ऐसा आप लोग मंत्र मार दिए हैं कि पूरे सबके बत्ती लग गए, सब फनफना करके भाग ये रहा है? ये हम लोग की देन नहीं है, ये आप मीडिया के माध्यम से और ओम भाई की माने सहयोग से। ये कौन ओम है? ना ओम कासमाबाद के एक माने ओम नाम के वो है बेचारे, माने अभी मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी नहीं मुलाकात हुई है। लेकिन फिर भी कोई मुलाकात भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी यहाँ की बात रख दिया आप। वो जमीनी, वो किसान के बेटे हैं और किसान की बात करते हैं। तो क्या कहिएगा ओम पर? तो अब बहुत ज्यादा दबाव बनेगा कि विधायक का विरोध कर रहे हैं, सांसद का विरोध कर रहे हैं। एक आम आदमी है ना, उनको सांसद ही लड़ना है ना विधानसभा लड़ना है। क्या कहिएगा उनको? ना उनके साथ हम हैं, उनके ऊपर कोई भी जोर जुर्म आएगा तो उसके साथ हम लोग कंधा मिलाकर और उनके साथ चला जाएगा। हम तो अभी बतला रहे हैं, हम एक अपने मित्र पर फोन किए कि मित्र माने आज कुछ मीडिया मित्र लोग आ रहे हैं, थोड़ा आप आ जाते तो अच्छा होता। तो वो आदमी माने हमारे ही माने परिचित है। वो कहा कि एक बाद में जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो विधायक और संसद की बेइज्जती करा रहे हैं तो उस पुलिये पर हम नहीं आएंगे और आप लोग बनवाइए। इस तरह मित्रों सुनिए, जो चमचे लोग हैं, जो चमचे लोग हैं ऐसे माने बयान करते हैं। इस पर पैदल भी नहीं जाएगा वो आदमी ना। वो जरूरत कभी पड़ जाएगी तो इस पार से उस पार नहीं अरे जाएगा। यहीं के रहने वाले, उसकी 24 घंटा गाड़ी इस पर चलेगी। हो सकता है लेकिन कसम वो विधायक संसद का चमचा है। चमचा है। हाँ, देखिए मित्रों, सही बता रहे हैं चाचा जी, जो सत्य है वो कहना जरूरी है। हाँ। ओम भाई यही सत्यता को जाकर के वहां बता दिया है, तो जो विधायक सांसद के उनकी प्रतिष्ठा घट रही है। अखिलेश यादव जी इस बात को जानिए, वो भी समाजवादी ही होगा और विधायक सांसद के चमचा होगा। आपका सांसद अब तक नहीं आया। उतना ही नहीं, यही अंकल जी गए थे, आपका सांसद 5 कुंटल छड़ देने में गरीब हो रहा था, इसीलिए उसको ठोक करके ले लिए सब। अगले बार उसको पता था, लोग हाय हाय करके एक एक वोट कान पर बैठा करके उसको लोग दिए हैं। लेकिन 5 कुंटल छड़ का पैसा नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जा करके चमचागिरी करेगा और क्या क्या करेगा मैं क्या बताऊं। अगर इनके क्षेत्र में अगर बढ़िया से खंगार दिया जाए तो ठेगुनिया जाएंगे। और इसी तरह ओम जैसे लोग अगर सत्यता दिखाने लगे, सत्यता बताने लगे तो लोग दबाव बनाएंगे। देखिए क्षेत्र के हैं, इनके आवागमन इसी पर होगा, लेकिन बता रहे हैं कि अब हम नहीं आएंगे। क्षेत्र के विधायक सांसद का बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और गरीब लोगों की प्रतिष्ठा नहीं है कि इस पर बोझा लेकर महिलाएं जाएंगी, गिर जाएंगी, नाव नहीं मिलेगा। और कोई बेचारा राती में आएगा तो नाव नहीं मिलेगी तो फिर रिटर्न होकर के 30 किलोमीटर आएगा, उसकी प्रतिष्ठा नहीं है अखिलेश जी। प्रतिष्ठा तो आपके विधायक सांसद का है। अब तक कोई नहीं आया, कौन आएगा? क्या कहेंगे डीएम साहिबा से? डीएम साहिबा को हम धन्यवाद देंगे। डीएम साहिबा को हम धन्यवाद देंगे। हम लोगों के जब यहाँ शेखर कुमार यादव जी ने जब आए, इसका माने शिलान्यास किए, 1 महीने बाद कहे कि आप लोग डीएम साहबा से मिल लीजिए। हम लोग दोनों भाई गए, डीएम साहबा बिचारी बैठा कर और प्रेम से कही कि आप लोग काम कराइए और हमारा जैसा कोई सहयोग होगा तो आप लोग बताइएगा। सांसद अफजाल अंसारी अब यहाँ के सांसद नहीं है। हाँ। मैं कल मिला था और एक लेटर दिखाए थे आज से 2-3 महीना पहले। सेतु लघु नियम कोई विभाग होता है सिंचाई विभाग का, उसको लीक करके दिए हैं। 5वां नंबर पे पुलिया है। क्या कहिएगा आप? बीच में कभी आप लोगों को टेलीफोन ये माने 50 साल का ये माने उनका जो है कि फरखत्ती है। ये आज 3 महीने की आप बतला रहे हैं, हम 50 बरिस की बतला रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो माने डीएम अफजाल अंसारी हो चाहे भाजपा के माने जो भी हो, हर दल के यहाँ 2 जेई भेज कर और यहाँ से दूरबीन लगवा कर और वहां से नपवा कर और कहते हैं कि हमने करा दिया, हमने इसको करा दिया, इस बार आप लोग वोट करिए। अगर इसको नहीं बनवा देंगे तो इस इलाके में दिखाई नहीं देंगे। शायद आग नहीं लगी होती तो कोई अब तक इसको जानता भी नहीं जानता। और इसी तरह गांव के लोग पीछे जाते हैं और एक एक बोरिया असूलते हैं, गेहूं कटता है। अगर डीएम साहबा का अगर हम लोग के ऊपर अगर छतर छाया नहीं होता तो यहाँ के विधायक और सांसद इस पुलिया को अपने व्यवस्था से ढहवा देते। लीजिए मित्रों, डीएम साहिबा को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो डीएम साहिबा इस गरीब मजबूम की आवाज बन करके आज पुलिया को ढलैया के लिए आप इनका सहयोग कर रही हैं। और होना भी चाहिए। डीएम साहिबा बताई भी है कि मैं उनका जा करके गुणवत्ता भी चेक करूंगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं धन भी मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। मित्रों, मैं आप चैनल पर बने रहे, कमेंट जरूर करिएगा और मैं
इस गांव के तरफ से, गाजीपुर की जनता के तरफ से, चैनल पर जितने हमारे प्रिय मित्र देखने वाले हैं सबके तरफ से उस नौजवान को धन्यवाद दूंगा जो नौजवान ओम यादव टैटू वाले अखिलेश यादव के फैन है। वो भी हम ही आपके जैसे लड़का है, न सांसद है, न विधायक है, न एमएलसी है, न लड़ने का कोई जनून है। हो ही नहीं पाएगा, इस बड़े बड़े घाघ लोगों के साथ कभी जीत ही नहीं सकता है। अब उतना ही नहीं, जीतने का और लड़ने का प्रयास करेगा तो लोग चारों तरफ मिल करके उसको हरवा भी देंगे। नंबर है, गांव का नंबर है, गांव में अच्छा विकास भी कराता है। आप जब भी देखिएगा तो नाली खलंजा हमेशा बनवाता रहता है। और जा करके कैंपपुर से यहाँ से कम हमको लग रहा है कि 10-15 किलोमीटर कासमाबाद होगा। हाँ 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पर घर है। और यहाँ वो भी बता रहा है कि कैंपपुर किधर है भैया। और आज देखिए, आज पुलिया बनवा रहे हैं लोग और अखिलेश यादव जी से वो निफिकिर होकर के अपनी बात को रखा। अब पुलिया बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लिया है और सरकार के लोग भी संज्ञान लिए हैं कि इस पुलिया को किसी तरह से बनवा दिया जाए, नहीं तो किरकिरी हो रही है। बाबा की सरकार है। बाबा, आपसे मैं निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि इस गरीब के लिए आवाज बनिए और इस पुलिया को बनवाइए। और आप चैनल पर तब तक बने रहिए, फिर मैं जो भी नया अपडेट होगा, यहाँ कुछ अधिकारी भी आएंगे, स्वच्छता विभाग के अधिकारी भी आएंगे, प्रशिक्षण करेंगे। और अब यहाँ जो भी कार्य होगा, नहीं होगा तो जनता तो ठानी ली आएगी, 1-1 रुपया वसूलेंगे और बनवाएंगे। आप चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।